जय हिंद दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, यानी कहने का मतलब है जो कुछ भी नहीं पढ़े मेरे भाई, वो चैप्टर 1 का नाम भी नहीं जानते हैं, उनके लिए वीडियो है। और वे एग्जाम में ये 3 काम करेंगे ना तो भैया टीचर खुद उनको कभी फेल नहीं कर सकता है। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो छात्र कुछ नहीं पढ़े, जिनका तैयारी नहीं हो पाया है, जिनके पास एग्जाम आ चुका है, वो इस ट्रिक को आजमाकर अपने पेपर में पास हो सकते हैं, फेल होने की नौबत नहीं आएगी। यदि आप सोच रहे हो कि हम पढ़ लिख ना पढ़ेंगे और ये 3 काम करके हम अच्छे नंबर 90 प्लस 80 प्लस ला देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया। YouTube पर क्या यार कोई ट्रिक ऐसा बता ही नहीं सकता जिसे आप 90 प्लस ला दो। ठीक है, तरीका बता सकता है कि 90 प्लस ला सकते हो, लेकिन ट्रिक नहीं। ठीक है, तो भैया ये ट्रिक होने वाला है और ये सिर्फ पास होने वाला ट्रिक होने वाला है। ठीक है, देखिए यदि आप क्लास 12 में है तो आपके प्रत्येक विषय में 33 नंबर लाने होंगे तभी आप पास होइएगा। लेकिन यदि आप क्लास 10 में है तो प्रत्येक विषय में आपको 22 नंबर लाने होंगे तब आप पास होइएगा। तो आज की वीडियो में वही बताने वाला हूं कि आप क्लास 12 वालों प्रत्येक विषय में 23 नंबर कैसे ला लो, 10 वालों प्रत्येक विषय में 22 नंबर कैसे ला लो। ठीक है, यह ट्रिक बहुत बढ़िया होने वाली है और ट्रिक का पॉइंट देख के मत चले जाना मेरे भाई, मैं उस पर बहुत ज्यादा समझाऊंगा। ठीक है, तो 80% अपना कान हमारे वीडियो में देना और 20% ही आप डिस्प्ले पर देखना। ठीक है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, ज्यादा सुनने की जरूरत है इस वीडियो में। ठीक है, देखिए टीचर कभी जिंदगी में फेल नहीं करेगा, 100% गारंटी पास हो जाओगे, 100% गारंटी मेरे भाई पास हो जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि आखिर वो पहला ट्रिक क्या है। देखिए पहला काम, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले ना करें, सब्जेक्टिव प्रश्न को पहले करें, नहीं आए तो। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको पहले नहीं करना है। ठीक है, यूपी बोर्ड वालों के लिए कह रहा हूं। अब बिहार बोर्ड वाले हैं वो कहेंगे सर हमें तो पहले ओमआर सीट भरने के लिए दिया जाए, उसके बाद लिखने के लिए दिया जाता है, तो आप भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यूपी बोर्ड वालों के लिए कह दूं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले नहीं करना है। ठीक है, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता उनके लिए वीडियो मेरे भाई बार बार कह रहा हूं, कमेंट ये मत करना कि सर नंबर ऐसे कटेगा, सर मैं फेल हो जाऊंगा। नहीं मेरे भाई, अगर आप पढ़ने लिखने वाले लड़के हो, यदि आप पढ़े लिखे हो, थोड़ा भी पढ़े लिखे हो, तब हमारे चैनल से तैयारी करते रहिए, आप अच्छे नंबर लेके आएंगे। लेकिन यदि आप कुछ नहीं पढ़े हो तब ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, और मान लीजिए अगर आप पेपर देने गए उसमें कोई क्वेश्चन ना आया तो इस ट्रिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको बाद में करना है, क्यों करने वो मैं अभी बताऊंगा। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लिखने वाले क्वेश्चन, जो बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको पहले करना है। अब आप कहेंगे अगर सर नहीं आया तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, तो ध्यान से सुने जो मैं कह रहा हूं। पहला बात, यदि मान लीजिए कि अगर आपके पेपर में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है उसमें से कोई क्वेश्चन आपको 100% आ रहा है, उसका आंसर आपको 100% याद है, तो पहले उसे ही आप लिखिए। ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो उससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ढूंढिए, मतलब आप ये समझिए कि वो क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से लिया गया है। तो यदि आपको मान जाइए कि फिजिक्स का पेपर देने गए, कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, अब आपको ये मालूम चल जाए कि हाँ ये चैप्टर 1 से लिया गया है, वैद्युत आवेश क्षेत्र से लिया गया है, तो आप उससे रिलेटेड कुछ वहां पर लिख दीजिए, उस चैप्टर से ही रिलेटेड लिख देंगे ना तो आपको नंबर मिल जाएगा। अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर तो भैया दे के ही जाएगा कहां। ठीक है, अब आप कहोगे सर अगर हमें यह भी ना मालूम चले कि वो किस चैप्टर से लिया गया है तब हम क्या करेंगे। तो भैया एक और उपाय है इसका, आप फिजिक्स का पेपर देने गए हो तो फिजिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप फिजिक्स से रिलेटेड किसी और क्वेश्चन का आंसर वहां पर लिख दो, आपको नंबर मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं फुल नंबर मिलेगा, नहीं, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि नंबर कटेगा। ठीक है, नंबर कटेगा, अगर मान लीजिए 5 नंबर का है तो 2 नंबर 3 नंबर तो आराम से आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब भैया मान लीजिए वहीं पर खाली छोड़ के आते तो 0 नंबर मिलता, लेकिन कुछ लिख के आ रहे हो तो आपको नंबर तो मिल रहा है ना। हमें उससे मतलब नहीं कि नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है, हमें मतलब है हमें 33 नंबर किसी तरह लाना है, हमें किसी तरह पास होना है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। अब आप कहोगे सर मुझे अगर फिजिक्स में रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आंसर ना याद रहे तब मैं क्या करूं। तो भैया यदि आपका ये क्वेश्चन है तो समझो कि आप बिल्कुल अनपढ़ हो। यदि आपको फिजिक्स में किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है तो भैया आप अनपढ़ ही नहीं कहोगे।
आप बताओ यार, हर एक छात्र को मालूम होगा कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, हर एक छात्र को मालूम होगा वैद्युत विभव कैसे कहते हैं, हर एक छात्र को मालूम होगा संधारित्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो मेरी बात समझ रहे हैं ना। इस प्रकार आपको प्रत्येक विषय में प्रत्येक क्वेश्चन को करना है। यदि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसे आप बढ़िया से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए जो दूसरा तरीका है, जो दूसरा ट्रिक है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा आपका ट्रिक है, एक भी पेज खाली ना छोड़े या एक भी प्रश्न ना छोड़े, कोशिश करते रहें। ठीक है, देखिए आपको बहुत सारे टीचर कहने के लिए मिल जाएंगे कि आप पूरा कॉपी भर के आना, एक भी पेज छोड़ना मत। देखिए ये मतलब नहीं है कि आप पूरा पेज छोड़ के मत आओ, ये कुछ नहीं, ये बोर्ड नहीं कहता है कि तुम पूरा पेज ही भरो, लेकिन तुमको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ये बोर्ड भी कहता है, हम भी कहते हैं, साफ साफ लिखा रहता है पेपर पे कि सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। ठीक है, आपको सभी प्रश्न करने हैं। अब आप कहोगे सर सभी प्रश्न हम कैसे करेंगे, अगर हमें आ ही नहीं रहा है तो हम कैसे करेंगे? तो इसके पहले तो वही तो बताए भैया कैसे करना है। ठीक है, अगर मान जाइए मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए पेज लिया हूं, मान लीजिए आपके पास 10 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, तो 50 नंबर के वो एक क्वेश्चन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको 10 के 10 क्वेश्चन नहीं आते हैं और आप 10 क्वेश्चन को अपने से बना के लिख दिए, ठीक है, तो भैया 50 में ना गारंटी है कि तुमको 23 नंबर 30 नंबर 100% मिलेंगे। ठीक है, ये होता है। कभी भी बोर्ड में ना 0 नंबर नहीं दिया जाता है। बोर्ड की कॉपी में जब भी कोई मास्टर चेक करता है तो उसमें 1-2 नंबर देता ही देता है। ठीक है, क्यों ना आप क्वेश्चन ही उतार के चले आओ तो 1 नंबर देगा। ठीक है, तो समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या करना है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, कोशिश करते रहो मेरे भाई। 3 घंटे गए हो बैठने के लिए, तोरे नहीं आ रहा तो कुछ उसी में करते रहो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं तीसरे नंबर ट्रिक की। इस पेज को हटा देते हैं, अब इस पेज की कोई काम नहीं है। तीसरा है, पेपर के पहले से दूसरे पेज में वही प्रश्न लिखे जिसका आंसर आपको पूरी तरह आता है। ना आता हो तो ये आप कह रहे हो, जो ब्लैक वाला कलर से लिखा ना ये आप कह रहे हो, ना आता हो तो मैं कह रहा हूं कि लिखो, आप कह रहे हो नहीं आता है। अभी मैं समझाऊंगा, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूं कि आपके जो कॉपी मिलेगा जिसमें उत्तर आपको लिखना है, उसके पहला दूसरा पेज, इसमें आपको वही क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो आपको बढ़िया तरीके से याद है। अब मैं क्यों कह रहा हूं वो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे मानिए कि आपका कॉपी चेक करने के लिए जब टीचर बैठेगा तो सबसे पहले वो पहला पेज और दूसरा पेज के ही क्वेश्चन का आंसर देखेगा ना, तो भैया वो पहला और दूसरा क्वेश्चन का आंसर पढ़ेगा, और यदि आपने उसमें से अधिकांश क्वेश्चन का आंसर सही लिखा ना तो उसके पहले ही मन में बैठ जाएगा, इंप्रेशन आपके प्रति बैठ जाएगा कि बच्चा पढ़ने वाला है, ये बच्चा सारा क्वेश्चन सही लिखा होगा और साफ सुथरा लिखेगा। पहला दूसरा पेज में एक भी गलत मत कीजिएगा, मैं यही आपसे कहूंगा। पहला दूसरा पेज ही आपको बलवान बना सकता है, ये आपको गिरा सकता है। ठीक है, तो पहला दूसरा पेज में 3 घंटे का पेपर होता ना, तो आधा घंटा समय तो भैया पहला दूसरा पेज में दे देना, लेकिन बढ़िया से लिख के आना। ठीक है, क्योंकि आपको जो कॉपी चेक कर रहा है उसके ऊपर अपना इमोशनल आपको उसके ऊपर डाल देना है, ले भैया मैं पढ़ने वाला हूं, मैं पूरा पेपर बढ़िया से लिखा हूं, भले आगे जाके गलत ही लिखा हूं लेकिन लिखा हूं। ठीक है, इस तरह आपको करना है। समझ गए? पैसा, गाली गलौज, कसम, ये सब आपको पेपर में करके नहीं आने हैं। रेड पेन का यूज नहीं करना है, नहीं तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी, नंबर की तो दूर बात है। ठीक है, तो समझ गए ना मेरी बात, ऐसे करना आपके पेपर में। आज के वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है, और ये कभी मत सोचिएगा कि ट्रिक के बल पर आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। नहीं, ट्रिक के बल पर आप सिर्फ पास हो सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने माता पिता को खुशी नहीं दे सकते हैं जो 90% पे मिलता है। ठीक है, तो ट्रिक से ये मैं नहीं कह रहा हूं ट्रिक मत देखो ट्रिक अगर मान लो तुम पढ़ के लिख के जाते हो और कोई क्वेश्चन वहां पर नहीं आ रहा है तो उसको इस ट्रिक से लिख सकते हो, तो ये तुम्हारा भी फायदा है। समझ गए मेरी बात? तो दोस्तों आज के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर लेके आए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।